जबलपुर की फर्म एबी ग्रुप ने मेसर्स एमएन से 6 ई-रिक्शा खरीदे जिसकी कुल कीमत 9,20,000 थी। सभी भुगतान किए जाने के बावजूद विक्रेता अयान अंसारी ने बिल, रजिस्ट्रेशन नंबर और एनओसी देने से इनकार कर दिया। शिकायत करने पर आवेदक को गाली गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़ित ने एसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की मांग की। मेरी मैं एबी ग्रुप नाम से, जिसमें हम ई रिक्शे की एजेंसी हमारी, तो हमने गोहलपुर में एक एनएम मोटर्स है, ठकराल की एजेंसी थी, अयान अंसारी, उससे हमने ई रिक्शे परचेज़ करके 9,20,000 रुपये में अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड किए थे। बट पूरी पेमेंट होने के बावजूद आज लगभग 2 साल हो गए, उसने ना हमको गाड़ियों की इनवॉइस दी आज तक, ना रजिस्ट्रेशन दिया। और जिन कस्टमर्स को हमको प्रोवाइड करना है वो मुझे परेशान कर रहे हैं। अभी छल पूर्वक वो उनकी गाड़ियाँ बुलवा रहा है, उनकी गाड़ियाँ खींच रहा है इस बहाने से कि हम तुम्हारा आरटीओ करा देंगे। 2 लोगों की गाड़ियाँ वो छीन चुका है। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपने कस्टमर्स की बस रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। आज आप कहाँ हैं? एसपी ऑफिस में। क्या चाह रहे हैं? इसकी शिकायत हमने पहले भी पूर्व में की हुई है एसपी ऑफिस में 2024 में, और इसी मैटर में एक बार इसने मुझको जान से मारने की भी धमकी दी थी, लेकिन पूरी पेमेंट लेने के बावजूद अपने वादे से मुकर रहा है। पेमेंट आपने कैसे दी? कैश दिया है और आरटीजीएस किया है, उसका पूरा एग्रीमेंट हमारे पास लिखा पड़ी है पूरी। घनसोर में अपनी मां की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से परेशान युवक ने एसपी कार्यालय में आत्मदाह का प्रयास किया। पेट्रोल डालते वक्त मौके पर मौजूद पुलिस ने उसे बचाया। पीड़ित और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि नामजद रिपोर्ट के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और आरोपी लगातार धमकियां दे रहे हैं। थाने गए थे, रिपोर्ट नहीं लिखी गई, और हमने जो वीडियो बनाई थी वो वीडियो भी वो मोबाइल छीन लिया। मोबाइल पुलिस प्रशासन नहीं, टीआई साहब नहीं मिले, फिर पुलिस प्रशासन ने मोबाइल छीन। शिकायत सर हम लोग घर पे थे, सत्यम का पापा आया था मानने के लिए, पापा को और हमें, और बाहर से 30-35 लड़का थे। सत्यम पटेल ने तो पुलिस ने पैसा खा करके और उसको छोड़ दिया। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। रात में आज रात 9 बजे रात आन के दिनेश पटेल ने किवारों में लात मारकर, और मैं जैसा ही उठा तो मेरे को 2 झापड़ा मारे, और इसके बाद में बोला तेरा को भी मर्डर करूँगा मैं। चाकूबाजी की घटनाएं जबलपुर में थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मंगलवार को घायल मरीजों को परिजन सीधे एसपी ऑफिस ले गए, जिसके बाद एसपी संपत उपाध्याय ने तुरंत एम्बुलेंस बुलवाई और मरीजों को अस्पताल पहुंचवाया। हालिया घटना में मोबाइल चार्जिंग को लेकर हुआ विवाद चाकूबाजी में बदल गया, जिसमें 7 लोग घायल हुए थे। थाना हनुमान ताल से आए थे सोहेल अंसारी, और साथ में 2 और घायल हैं। तो दोबारा यहाँ हमने आवेदन लेके आए, उपस्थित हुए हैं। इनका थाने में ऑलरेडी FIR है, काउंटर केस है। अस्पताल में पुनः उपचार के लिए इनको भेजा जा रहा है। जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने आदेश जारी करते हुए कहा कि बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह आदेश दुर्घटनाओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए जारी किया गया है। अब जिले भर के पेट्रोल पंपों को निर्देशित किया गया है कि हेलमेट न पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन न दिया जाए। देखिए, ये जब आदेश जारी करते हैं, आदेश जारी करने में पब्लिक तक आदेश जारी होता है। इस आदेश का प्रभाव जो है पब्लिक के बीच में भी जाना चाहिए। 1-2 दिन लगते हैं इस तरह के आदेशों को क्रियान्वित होने में। हम न केवल पेट्रोल पंप वालों को हमने ताकीद किया है, बल्कि जनता से भी अपेक्षा की है कि वो इसका पालन करें। मुझे लग रहा है 2-3 दिन के अंदर जो है इस पर नियंत्रण हो जाएगा। सर, अगर इसके बाद भी अगर ऐसी स्थिति है जैसे इंदौर में 2 पंपों को सील कर दिया गया, तो क्या आपको तरफ से कोई? देखिए, कार्रवाई करने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे हो सकता है। मेरा पहला मकसद ये कि मोटिवेट करके इसको कराया जाए। यदि नहीं होगा तो कार्रवाई भी करेंगे। चला है कि आदरणीय कलेक्टर साहब ने एक आदेश जारी किया है कि अब जबलपुर में भी बगैर हेलमेट पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। नो हेलमेट नो पेट्रोल वाला, जो कि हम देख रहे हैं जागरूकता पहले से ही है, लोग हेलमेट लगा के भी आ रहे हैं। और अब आज के बाद से ही आदेश प्राप्त होने के बाद से हमारे यहाँ जितना हमारा स्टाफ है वो भी कस्टमर को समझाते जा रहा है, और हम भी चाहते हैं कि वो हेलमेट लगा के आएँ और जब ही पेट्रोल दिया जाएगा।
जिसका हम लोग का आदेश का पूरा तरीके से पालन करेंगे। लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। मैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय जी का स्वागत करता हूं और आम जन से आग्रह करता हूं कि बिना हेलमेट के अगर वो गाड़ी चलाते हैं तो ये अपने आप में अपना अपराध है। और अब मैं तो ये कहता हूं कि अगर आप बिना हेलमेट के गाड़ी छू रहे हैं तो आप ये फील कीजिए कि आप असुरक्षित हैं। आप सुबह घर से निकले हैं सुरक्षित बिना हेलमेट के, और ये लेकिन अगर ज़रूरी नहीं है कि आप सुरक्षित घर पहुंचेंगे। अगर आप हेलमेट लगाए हैं तो निश्चित रूप से आप सुरक्षित निकले हैं और सुरक्षित घर पहुंचेंगे। जबलपुर के सिहोरा रेलवे स्टेशन पर एक युवक के साथ चाकू की नोक पर लूट करने वाले 3 बदमाशों को जीआरपी पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से मोबाइल और नकदी बरामद की गई। रेलवे एसपी ने जांच टीम को इनाम देने की घोषणा की है। जो है दिनांक 4/8/2025 को फरियादी द्वारा आके रिपोर्ट की गई थी कि सिहोरा रेलवे स्टेशन में वो और उसकी एक दोस्त जबलपुर आने के लिए ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। उसी समय वहाँ पर 3 बदमाश आए और उन्होंने चाकू दिखाकर और इन्हें डरा धमकाकर इनका मोबाइल और इनका नकदी इनसे ले लिया था और लूट कारित की थी। और उसकी सूचना जो है मौके पर जो सिहोरा चौकी है वहाँ पे बताया गया था फरियादी द्वारा, और तत्काल उसमें एफआईआर हमारे द्वारा कायम करके श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शिवमाला प्रसाद के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भावना मरावी एवं उप पुलिस अधीक्षक अंकिता सुलिया मैडम के मार्गदर्शन में हमने टीम गठित कर इसका सर्चिंग ऑपरेशन स्टार्ट किया। और फरियादी के द्वारा बताए गए हुलिया अनुसार इनको जो उसने बताया था कि आपस में एक दूसरे का नाम चंदन और ब्लैकी ले रहे थे, तो इनकी पता तलाश की गई। जो 24 घंटे के अंदर तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक आरोपी का नाम चंदन है और दूसरे आरोपी का नाम ब्लैकी है, चंदन कोल एवं अंकुश उर्फ ब्लैकी। ये सभी निवासी सिहोरा के हैं एवं एक इसमें विधि विरुद्ध बालक है जो अंडर 18 का है। इनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी एवं इनसे मशरूका मामले का मोबाइल एवं नकदी हमने रिकवर करके इनको जेल भेजा है। आयुध निर्माणी खमरिया के सैकड़ों कर्मचारियों ने डीबीडब्ल्यू प्रमोशन और केमिकल चार्जमैन के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। संयुक्त संघर्ष समिति के नेतृत्व में कर्मचारियों ने गेट नंबर 4 पर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की और मांगों को रखा। डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा, तुमको देना होगा। जो कि ये सभी जगह विदित है कि आयुध निर्माणी खमरिया अति संवेदनशील निर्माणियों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर विस्फोटक का काम किया जाता है और विस्फोटक मूलतः केमिकल से निर्मित होता है। लेकिन ये आयुध निर्माणी खमरिया का दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ जो केमिकल कार्यवेक्षक चार्जमैन की जो स्वीकृत संख्या है वो अत्यधिक कम है, जिसके कारण हमें आए दिन दुर्घटना देखने को मिलता है। हमने लगातार केमिकल चार्जमैन की मांग रखी। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, जिसके अंतर्गत आयुध निर्माणी खमरिया आती है, और DOC&S जो आयुध निर्देशालय है, वहाँ पर हमने JCM 3 जैसे महत्वपूर्ण फोरम में अपना ये एजेंडा रखा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक इस मामले में कोई परिणाम नहीं आया। एक्चुअली खमरिया फैक्ट्री में DBW के प्रमोशन की स्थिति बहुत कमजोर है, आज से नहीं पिछले कई वर्षों से चल रहा है। और इस मांग को लेकर एक्चुअली में केमिकल चार्जमैन हमें अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए और है 123, और कर्मचारियों की संख्या रेशियो मेंटेन नहीं, कर्मचारियों की संख्या 1200 से ऊपर है। इस मांग को लेकर हम लोगों ने JCM 3 में भी मुद्दा उठाया, ज्वाइंट मुद्दा था BPMS AIDF का। इसके बाद हम लोगों ने फील्ड यूनिट में ये मुद्दा मामला दिया। इसके अलावा MIL को भी अपन ने ये मुद्दा भेजा था, प्रेषित किया था। लेकिन एक दुर्भाग्यजनक बात यह है कि MIL ने आश्वासन दिया था 6 जून की बैठक में कि मिनिस्ट्री से बहुत जल्दी ये पास हो जाएगा और पास होने के बाद यहाँ के प्रमोशन जारी हो जाएंगे। बट अभी जो जानकारी मिल रही है कि शॉर्ट टाइम कर्मचारी जो 4 वर्ष की अवधि के लिए कर्मचारी भर्ती करते हैं, उन कर्मचारियों को MIL के केमिकल चार्जमैन भर्ती करने की बात कर रहा है। ऐसे में होगा ये कि हमारे कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय हो जाएगा और इनके प्रमोशन की स्थिति खत्म हो जाएगी, तो लगभग बंद हो जाएगी। मध्य प्रदेश कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के तहत जबलपुर के तहसीलदारों ने न्यायिक और गैर न्यायिक श्रेणियों के विभाजन का विरोध करते हुए अपने शासकीय वाहन कलेक्ट्रेट में जमा कर दिए हैं। अधिकारियों ने प्रशासनिक कार्यों से खुद को अलग कर दिया है और मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है।